बस इत्थे रोक दियो जी सर, बोलना शुरू कर दियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज हज़रत बाबा पीरा शाह गाजी कलंदर दमड़ी वली सरकार की बैठक और शहादत गाह, चौथी और आखिरी बैठक शहादत गाह बूढ़ा जंगल मालदेह के बारे में बताता हूँ कि हजूर दमड़ी वली सरकार की ये बहुत पसंदीदा जगह है। आपका फरमान था कि अगर मेरी कब्र इस जगह पे हुई तो मुझे काबल और दिल्ली के बादशाह सलामी के लिए आएंगे, और इधर लंगर चलेगा मुर्ग पला। अगर मेरी कब्र खड़ी शरीफ हुई तो उधर लंगर चलेगा दाल रोटी। कभी मेहमान पेट भर के खाना खाएगा, कभी भूखा ही चला जाएगा। और ये फ़कीर को बूढ़ा जंगल मल्दी पसंद है। ये हजूर दमड़ी वाली सरकार को का फरमान है कि फ़कीर को बूढ़ा जंगल मल्दी पसंद है। और उस हवाले से ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने बोस्तान कलंदरी किताब में ये ज़िक्र किया है। और हमारे इस गांव में जो है वो हमारा जो ताल्लुक़ है वो गखड़ फैमिली से है। और हमारे जो हजूर दमड़ी वाली सरकार के मुरीद थे बाबा मुरीद ख़ान हाजी बग्गा शेर सरकार, जिनको हजूर दमड़ी वाली सरकार ने बग्गा शेर का ख़िताब दिया था, वो भी हमारे ख़ानदान के हैं। तो इस वजह से ये जो बैठक आबाद हुई है, ये मेरे वालिद साहब खादम साईं राजा खालिद नवाज साहब ने सन 71 में जो है वो ये हजूर दमड़ी वाली सरकार के हुक्म के मुताबिक जो है वो आपने आबाद की थी। और साथ एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम मस्जिद हज़रत बिलाल रखा हुआ है। और हजूर दमड़ी वाली सरकार की जो बैठक है शहादत गाह है, ये हजूर दमड़ी वाली सरकार के हुक्म के मुताबिक मेरे वालिद साहब ने 12 रबीउल अव्वल सन 71 को इसकी बुनियाद रखी थी। क्योंकि आपने हजूर दमड़ी वाली सरकार की तरफ जब रुजू किया तो आपने ये पूछा कि आपकी बुनियाद जो है वो किस दिन और कौन रखेगा। आपने फरमाया कि आशिकों की बुनियाद जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रखते हैं। और 12 रबीउल अव्वल का दिन होगा और मेरी बैठक की बुनियाद होगी। हजूर पाक तशरीफ़ लाएंगे तो मेरी बैठक की आबाद जो है वो बुनियाद होगी। तो इस वजह से मेरे वालिद साहब ने साईं राजा खालिद नवाज साहब ने ये बैठक की बुनियाद सन 71 12 रबीउल अव्वल को इस बैठक की बुनियाद रखी थी। तो उन्होंने तकरीबन 44 साल इस बैठक की खिदमत की है और एक मस्जिद भी बनाई है। और बिल्कुल वो अपने आप को हजूर दमड़ी वाली सरकार का बुली कुत्ता तस्वर करते थे कि मुझे बूढ़ा जंगल, ये जो बैठक है यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। क्योंकि ये वालिद साहब कहते थे कि मैंने हजूर दमड़ी वाली सरकार से पूछा कि आपके जो ये क्या वजह है। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ख़ास जगह है, इधर जिसके अंदर इश्क होगा वही इस बैठक पर आएगा और वो सलाम करेगा। इस वजह से जो है वो हजूर दमड़ी वाली सरकार की बहुत पसंदीदा जगह है ये। और हजूर दमड़ी वाली सरकार का फरमान भी मैंने बता दिया है कि हाजी बग्गा शेर सरकार भी इसी मालदेव पिंड के हैं और गांव के हैं और हमारे ख़ानदान के हैं। और हजूर दमड़ी वाली सरकार का फरमान था कि मैं अगर इस जगह पे रहूं तो काबल और दिल्ली के बादशाह मुझे सलामी के लिए आएंगे। और ये हजूर दमड़ी वाली सरकार की और बोस्तान कलंदरी में ज़िक्र भी है कि हजूर दमड़ी वाली सरकार ने फरमान जारी किया कि फ़कीर को बूढ़ा जंगल मल्दी पसंद है। और ये माशाल्लाह 44 साल मेरे वालिद साहब ने इस जगह को आबाद किया। और फिर वो जब भी मिलाद शरीफ की महफ़िल होती, उर्स की महफ़िल होती, ये जो हजूर दमड़ी वाली सरकार के में जो खादम हैं या जिन्होंने नेक नीयत रख के अपना दिल साफ़ करके अगर खिदमत की है, तो मेरे वालिद साहब की हर टाइम रो रो के यही दुआ होती थी कि आका का मिलाद हो और मेरा इस दुनिया से गुज़र हो जाए। तो हजूर दमड़ी वाली सरकार के खादम ने यही सारी 44 साल यही दुआ की। और फिर उनकी दुआ कबूल हुई कि 2 रबीउल अव्वल चाँद की पहली जुमेरात थी और मेरे वालिद साहब साईं राजा खालिद नवाज साहब का इस दुनिया से गुज़र हुआ। और मुर्शद के हुक्म के मुताबिक के उन्होंने दुआएं की हुई थी और हजूर दमड़ी वाली सरकार के साथ उनका सच्चा प्यार था और हजूर पाक के साथ भी सच्चा प्यार था। और वो जो है वो इनकी दुआ कबूल हुई कि उनको रबीउल अव्वल का ही महीना जो है वो मिला। हजूर दमड़ी वाली सरकार के फजल करम से, आका के सदक़े से रब करीम ने जो है वो उनकी दुआ कबूल की। और आज भी जो है वो इंशाअल्लाह। और हजूर दमड़ी वाली सरकार के खादमों के हवाले से हजूर मियाँ साहब ने ज़िक्र किया कि वाह वाह भाग तिना दे
کہ اگر نیت صاف کر کے ان کے ساتھ خدمت کی جائے تو حضور دمڑی والی سرکار کے بارے میں حضور میاں صاحب نے فرمایا ہے یا ان عاشقوں کے لیے فرمان جاری کیا ہے کہ واہ واہ پاگ تنہ دے جنہ دل بر کول وسیرا جیندیاں بھی رہن اکٹھے تے مویاں ہوئے ایک ڈیرا۔ آپ خادم سائیں راجہ خالد نواز صاحب کو حضور دمڑی والی سرکار نے اپنی بیٹھک عطا کر دی، اور اس حوالے سے حضور دمڑی والی سرکار کا مقام ہے کہ پیر میرا او دمڑی والا پیرا شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کردہ دوہاں جہاناں اندر امت اپنی وچ رلاوے پاک رسول بندے نوں حضرت مرشد دمڑی والا کرے قبول بندے نوں۔ جو میں نعمت پائی اسے مرد سچے دا صدقہ اپنی نئی کمائی، کتا بھی بیکار مقصر خدمت کم شکاروں راکی چوکی باجوں کھاواں خیر تیرے درباروں سدا بہار دئیں اس باغے کدی خزان آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے۔ اور ہماری تا قیامت دعا ہے، میرے والد صاحب کی بھی تا قیامت دعا تھی کہ یہاں سے جو بھی آئے وہ جولیاں حضور دمڑی والی سرکار کے آقا کے فیض سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ فیض یاب ہو کے جائے، اور فضل کرم سے جو ہے وہ رب کے فضل کرم سے حضور پاک کے فضل کرم سے حضور دمڑی والی سرکار کے اور ہمارے پیر و مرشد جو حضور سخی دم میران لال پاک بہاول شیر کلندر اجرا شاہ مقیم میں جو آپ کا جو مرشد خانہ حضور دمڑی والی سرکار کا مرشد خانہ بھی ادھر ہی ہے، تو اس کے کرم سے بھی جو ہے وہ ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ جو بھی آئے وہ یہاں سے فیض یاب ہو کے جائے اور جولیاں بھر بھر کے جائے۔ سدا بہار دئیں اس باغے، حضور میاں صاحب نے کروڑ سو دفعہ یہ جو ہے وہ شعر بار بار اور دعا کی ہے، سدا بہار دئیں اس باغے کدی خزان آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پر کھاوے۔